आही अब जल्दी से अपने फॉर्मल कपड़ों में चेंज होकर नीचे आती है और चाबियां ले बाहर जाने लगती है कि तभी एमा उसे आवाज देते हुए रुकने को कहती है। नाश्ता लगा हुआ है, पहले नाश्ता कीजिए, फिर ही घर के बाहर कदम रख सकती हैं आप। आही ने एमा की ओर देखते हुए कहा, एमा हम लेट हो रहे हैं, आपको तो पता है ना अर्जुन के साथ काम करने के लिए जाना है। वो सब हम नहीं जानते, पर भूखे पेट हम बाहर नहीं जाने देंगे बस। और वैसे भी अर्जुन आपके दोस्त हैं, हमें नहीं लगता 1-2 मिनट लेट भी हुई तो वो भी कुछ कहेंगे आपको। उनकी बात सुन आही ने अपने में ही बड़बड़ाते हुए कहा, वो कुछ कहे या ना कहे, जिसके पास जा रहे हैं ना वो जरूर पहले ही दिन फायर कर देंगे। क्या कुछ कहा आपने? एमा ने शक भरी नजरों से आही को देखते हुए कहा तो आही ने हड़बड़ाते हुए कहा, अब कुछ भी तो नहीं कहा। आप भी ना, लगता है आपको भी एज का असर होने लगा है, तभी तो कान बजते रहते हैं आपके। चलिए नाश्ता दें हमें। आही ने फिर जल्दी जल्दी पराठे को मुंह में भरा और कॉफी का एक सिप लेके उठते हुए बोली, एमा हो गया नाश्ता, हम जा रहे हैं, बाय। आही फिर बाहर आई ही थी कि तभी ड्राइवर ने उसे रोकते हुए कहा, बिटिया, दीवान साहब ने कहा है जब तक वो और ध्रुव बाबा बाहर हैं तब तक हम ही आपको अर्जुन के ऑफिस छोड़ें। आही को अब मन ही मन अपने डैड पर गुस्सा आ रहा था, पर उसे भी पता था कि इस वक्त वो बहस करके खुद का ही समय खराब करेगी। इसीलिए चुपचाप चाबियां ड्राइवर को देकर वो कार में बैठ गई। कार अर्जुन के ऑफिस के सामने आकर रुक गई। आही ने जल्दी से उतरकर ड्राइवर को वहां से जाने के लिए कह दिया। ड्राइवर अंकल, अब आप जाइए, इसके बाद हमें पैदल ही जाना है। फिर ड्राइवर के वहां से जाने के बाद वो कुछ ही दूर खड़ी ऑटो में बैठ जाती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऑफिस के सामने पहुंच वो उतरती है और ऑटो ड्राइवर से पूछती है, अंकल कितने हुए? जिस पर ड्राइवर लापरवाही से कहता है, 50। आही सिर हिला के अपने पर्स की ओर देखती है तो उसमें कैश के नाम पे केवल 500 के नोट और कार्ड्स के अलावा कुछ नहीं था। उसने अब अपनी झिलमिलाती हुई मासूम नीली आंखों से परेशान स्वर में उस ड्राइवर से कहा, अंकल इतने तो नहीं हैं, आप ऑनलाइन एक्सेप्ट करते हैं? जिसे सुनकर ड्राइवर को पहले तो आही पर झुंझुलाहट मची, पर फिर आही की मासूमियत देख उसने अपनी चिढ़ को कंट्रोल करते हुए आही से कहा, मेरे को जाने का है मैडम, जितने हैं उतने ही दो, क्योंकि ये ऑनलाइन का सिर पल्ले नहीं पड़ता। आही ने हाँ में सिर हिलाया और ड्राइवर के हाथ में 500 का नोट देकर वो वहां से अंदर की ओर भागकर चली गई। ड्राइवर भौचक्का खड़ा पहले तो कुछ देर अपने हाथ में पड़े 500 के नोट को देखता रह गया, फिर जाती हुई आही को देखने लगा। उसने 1-2 बार आही को बुलाने की कोशिश भी की, पर आही अब तक अंदर जा चुकी थी। आही अब जल्दी से रिसेप्शन पर जाकर उनसे एकांश के केबिन का पता पूछकर उसी ओर बढ़ जाती है। दूसरी ओर एकांश केबिन में बैठे बार बार डोर की ओर देख रहा था। वही सोफे पर बैठे आयुष और कुणाल काफी देर से उसे ये सब करते हुए नोटिस कर रहे थे। अब आयुष से कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने थोड़े शायराना और तेज आवाज में कहा, काटे नहीं कटे ये लम्हे इंतजार के। वाह वाह। काटे नहीं कटे ये लम्हे इंतजार के, नजरें झुकाए खड़े हैं रास्ते पे यार के। तभी अचानक से डोर ओपन होता है और आही अंदर आ जाती है, जिसे एकांश देखते ही रह जाता है। दिल ने कहा देखे जो जलवे हुस्न यार के, लाया है कौन इन्हें फलक से उतार के। कुणाल ने अब थोड़ी दिलचस्पी से एकांश को देखकर आगे बोलते हुए कहा, मॉर्निंग मिस्टर राजवंश। आही की सॉफ्ट सी आवाज ऑफिस में गूंज गई, जिसे सुनकर एकांश भी अपने होश में आया और उसने घूरकर पहले उन 2 शायरों को देखा और फिर आही की ओर देखकर कहा, मिस आही, आज फर्स्ट टाइम था, आइंदा आप बिना नॉक किए नहीं आएंगी, समझी आप? आही ने स्माइल करते हुए ही कहा, ओके नोटेड। अब हमें हमारा जवाब मिल सकता है? ये सुनकर एकांश की भौहें सिकुड़ गई और उसने पूछा, कैसा जवाब? जिस पर आही ने सदे लफ्जों में कहा, हमारी मॉर्निंग विश का। मॉर्निंग मिस्टर राजवंश। उसकी बात सुनकर अब एकांश को और गुस्सा आने लगा और उसने कहा, आर यू सीरियस नाउ? एक तो आप ऑफिस लेट से आती हैं, ऊपर से बिना नॉक किए आप अंदर आ गईं। अभी तक मेरी मॉर्निंग कॉफी नहीं मिली है हमें, और आप हैं कि ये बचकानी बातें लेके बैठी हैं। आही ने उसकी बात सुनकर अंदर आते हुए कहा, मिस्टर राजवंश, हमारी रिपोर्टिंग टाइम सुबह 9 बजे की है और अभी करेक्ट 9 बज रहे हैं, यानी हम लेट नहीं है। दूसरी बात, बिना परमिशन आने की, तो उसकी गलती हम मानते हैं और आइंदा ऐसा ना हो इसका पूरा ख्याल रखेंगे। और रही बात आपकी कॉफी की, तो ये लीजिए। कहते हुए आही हाथ में पकड़े कप को एकांश के टेबल पर रखकर आगे बोलती है, लार्ज ब्लैक कॉफी, जैसी आपको पसंद है।
ये कह आही 2 कदम पीछे हटी और हाथ पीछे करके एक पोलाइट असिस्टेंट की तरह खड़ी हो गई। उसकी हाजिर जवाबी देखकर आयुष ने कुणाल की ओर झुकते हुए कहा, देख रहे हैं? शेर को सवा शेर मिल ही गया। कुणाल ने मुस्कुराते हुए धीरे से जवाब दिया, सवा शेर नहीं, शेरनी। आयुष ने कहा। फिर दोनों ताली मारकर हंसने लगे, मगर एकांश आही को देखकर और भी आग बबूला हो गया था। उसके सामने कोई ऐसे बोले ये उसे जरा भी बर्दाश्त नहीं था। ऊपर से आही को देखकर न जाने क्यों एकांश को एक अजीब सा ही एहसास होने लगता है, जिसे अब तक वह समझ ही नहीं पा रहा था। इन सारी बातों ने एकांश के गुस्से को और भी भड़का दिया था। उसने आही के ओर फाइल्स का एक बंडल बढ़ाते हुए कहा, रीड दिस और शाम 4 बजे तक तैयार कर लो इसे। आज शाम को एक मीटिंग है, उसमें तुम्हें चलना है और मेरी ओर से प्रेजेंटेशन देनी है। उसकी बात सुनकर आयुष और कुणाल की हंसी भी गायब हो गई और उन्होंने एकांश को कुछ कहना चाहा, मगर एकांश ने दोनों को सख्त लहजे में रोकते हुए कहा, आप दोनों अब तक यहाँ क्यों हैं? क्या आपके सारे पेंडिंग काम हो गए हैं? उसकी बात सुनते ही आयुष और कुणाल ने अपनी फाइल्स को समेटा और केबिन से बाहर आते हुए अपने अपने डेस्क पर चले गए। अब ऑफिस के केबिन में केवल एकांश और आही ही बचे थे। आही ने आगे बढ़ के फाइल्स का बंडल उठाया और फिर उसे लेकर बाहर जाने लगी कि तभी उसने एकांश की सर्द आवाज सुनी, रिमेंबर, अगर आज आप प्रेजेंटेशन देने में फेल हुई तो इस दिन को खुद का आखिरी दिन मानिएगा। उसकी बात सुन आही मुस्कुराई और पीछे मुड़कर एकांश की आंखों में कॉन्फिडेंस के साथ देखते हुए बोली, चिंता मत कीजिए मिस्टर राजवंश, आप काफी लकी हैं। इतनी जल्दी हम आपको छोड़कर नहीं जा रहे, शाम को मिलते हैं। ये कहकर आही एकांश के केबिन के सामने लगे हुए डेस्क पर जाकर बैठ जाती है और अब बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए वो अपने काम में लग जाती है। एकांश एकटक उसे ही अपने सामने लगे वन साइड ग्लास वाले विंडो से देख रहा था और न जाने क्या सोच रहा था। शाम का वक्त हो गया था। एकांश और आही एक लग्जरी रिजॉर्ट के मीटिंग रूम में कई और मेंबर्स के साथ बैठे हुए थे। सामने लगे प्रोजेक्टर पर एक एम्प्लॉई अपनी कंपनी के प्लान्स को समझा रहा था, जबकि बाकी सारे मेंबर्स उसे ध्यान से सुन रहे थे। उसका प्रेजेंटेशन खत्म होते ही अब राजवंश ग्रुप की बारी थी खुद के प्लान्स को प्रेजेंट करने की। वेल डन मिस्टर छाबड़ा, आपकी प्रेजेंटेशन सच में काफी इंप्रेसिव थे। मिस्टर वालिया, जिन्होंने ये मीटिंग अरेंज करवाई थी, उन्होंने तारीफ करते हुए कहा। फिर वो मुड़कर एकांश से बोले, मिस्टर राजवंश, लगता है इस बार डील हासिल करना आपके लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। जिस पर एकांश ने कॉन्फिडेंटली मुस्कुराते हुए उन्हें देखा, मगर कहा कुछ नहीं। एकांश को ज्यादा बोलना पसंद नहीं था और वो अपने काम के जरिए बोलने में विश्वास रखने वालों में से था। उसने फिर खुद के पीछे हाथ बांधे खड़ी आही को देखा और आंखों से ही आगे बढ़ने का इशारा किया। आही ने इशारा समझते हुए हाँ में सर हिलाया और प्रोजेक्टर की ओर बढ़ी। उसका हर एक कदम उसके कॉन्फिडेंस एंड एलिगेंस को दिखा रहा था। उसने फिर सबको अपना प्लान समझाना शुरू किया। समझाते वक्त उसके शब्द साफ और उसका लहजा उसके रॉयल बैकग्राउंड को दर्शा रहा था। और इस प्लान का सबसे पावरफुल पॉइंट यही है कि न सिर्फ इससे हमारी बल्कि सोसाइटी पर भी काफी पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। थैंक यू। कहते हुए आही ने अपने प्रेजेंटेशन को खत्म किया और उसके खत्म होते ही मीटिंग रूम शांत हो गया। कुछ देर बाद धीरे मगर प्रभावशाली तरीके से ताली बजाते हुए मिस्टर वालिया ने एकांश से कहा, आई मस्ट से, आपने हर बार की तरह इस बार भी हमें सरप्राइज करने का तरीका खोज ही लिया मिस्टर राजवंश। दिस लेडी इज रियली इंप्रेसिव। कुछ और तारीफ भरे शब्दों और कुछ देर बाद रिजल्ट का अनाउंसमेंट करके मिस्टर वालिया ने सबको डिनर के लिए कहा और देखते ही देखते सब डिनर के लिए फूड कोर्ट की तरफ चले गए। मीटिंग रूम में अब बस आही और एकांश बचे हुए थे। आही फाइल्स को समेट रही थी, जबकि एकांश उसके चेहरे को एकटक देख रहा था। प्रोजेक्टर से आती हल्की रोशनी आही के चेहरे को एक ग्लो दे रही थी। उसकी झुकी हुई नीली आंखें चमक रही थी। उसके छोटे गुलाबी होठों को देखकर एकांश का गला सूख रहा था कि तभी उसे कुछ याद आया और वो सर झटक कर वहां से उठने लगा। ठीक उसी वक्त आही भी फाइल्स को समेट कर मुड़ी। एकांश चेयर पर दोबारा गिर गया, जबकि आही उसके ऊपर गिरी हुई थी। दोनों की ही आंखें शौक में बड़ी हो गई थी, क्योंकि गिरते वक्त आही के होठ एकांश के होठों पर आ लगे थे। Get up, you fool. ओह
आई एम सॉरी सर। आही अब जल्दी जल्दी एकांश के ऊपर से उठने की कोशिश करने लगती है, मगर उसका पैर एक पेपर के ऊपर पड़ता है और वो दोबारा फिसल जाती है। गिरने के कारण आही का सिर एकांश के सिर से टकरा जाता है, जिससे इरिटेट होकर एकांश गुस्से में बोलता है, अब ठीक से खड़े होना भी नहीं आता है आपको? जिस पर हड़बड़ाकर आही कहती है, मिस्टर राजवंश, हमने नहीं कहा था आपको हमसे भिड़ने के लिए। अरे जब अब तक नहीं उठे थे तो मेरे जाने के बाद उठते। क्या जरूरत थी आपको मेरे साथ ही बाहर जाने की? एकांश ने अब सब छोड़कर उसे खींचकर जवाब देते हुए कहा, अब आपको इसमें भी मेरी गलती दिख रही है? आपको क्या जरूरत थी तभी मुड़ने की जब मैं उठ रहा था? उसे खुद की लाइन कॉपी करते हुए देख आही ने कहा, आप हमारी कॉपी क्यों कर रहे हैं मिस्टर राजवंश? मान लीजिए ना कि आपको हमारे साथ जाना था। जी नहीं, मुझे आपके साथ क्यों जाना होगा? ओह प्लीज, हाँ, अभी अभी मिस्टर वालिया ने हमारी इतनी तारीफ की है। यहाँ मौजूद हर इंसान से ज्यादा गुड लुकिंग है हम। तो आप क्या, कोई भी हमारे साथ ही जाना चाहेगा? तो बस अब आप ईको साइड में रख के मान लीजिए कि आप उठे ही इसलिए थे ताकि आप हमारे साथ चल सकें। सपने देखो तुम। कहते हुए एकांश उठने की कोशिश करने लगा, पर दोबारा फिसल गया। उसे ऐसे देख आही अब अचानक से उसके करीब आते हुए उसके कानों के पास झुकी और धीरे से सांस छोड़ते हुए बोली, हमारे सपने में आप ही आते हैं। उसकी सांसों को महसूस करके एकांश के रोंगटे खड़े से हो गए और उसकी आंखें गहरी हो गई। मगर अभी वो कुछ कह पाता कि तभी आही एक झटके से उठ खड़ी हुई और पेपर्स उठा के जाते हुए बोली, जल्दी आइए मिस्टर राजवंश, हम रूम के बाहर वेट कर रहे हैं, साथ में चलते हैं। एकांश ने एक गहरी सांस छोड़ी और उठकर खुद का ब्लेजर सही करते हुए बाहर चला गया। रूम के बाहर आही उसी का इंतजार कर रही थी और दोनों फिर साथ में फूड कोर्ट में चले गए। फूड कोर्ट में जहां सब ड्रिंक्स एंड खाने का लुत्फ उठा रहे थे, वहीं आही और एकांश एक साइड टेबल पर बैठे हुए थे। एकांश ने आही को कहा, रात होने को आई है, गो एंड ईट समथिंग। आही ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, हमें भूख नहीं है। दरअसल आही को जोरों की भूख लगी हुई थी, पर आही खाने के मामले में बहुत पिकी थी। उसे बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए वो बस विश कर रही थी कि ये सब जल्दी खत्म हो और वो घर जाके एमा के हाथ का टेस्टी खाना खा सके। सर, शुड आई ब्रिंग समथिंग फॉर यू? मेरा मतलब है, आपने भी तो कुछ नहीं खाया है ना? जिस पर एकांश ने ना में सिर हिला दिया। उसके जर्मोफोब के कारण वो पहले से ही चिढ़ा हुआ था। वो लोग अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें मिस्टर वालिया स्टेज पे नजर आए। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब यहाँ अच्छे से खाने पीने का लुत्फ उठा रहे होंगे और हमें ये भी पता है कि आप सब बेसब्री से आने वाले रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे। तो आप सबके लिए एक अच्छी खबर है, रिजल्ट्स आ चुके हैं। ये सुनकर माहौल में रौनक और तनाव दोनों ही बढ़ गया था। हर कोई एक टक स्टेज पर खड़े मिस्टर वालिया को देखे जा रहे थे। तभी मिस्टर वालिया ने आगे कहा, और आज जिस कंपनी के प्रेजेंटेशन ने हमारा दिल जीत लिया है और इस डील को क्रैक कर लिया है, वो कंपनी है राजवंश ग्रुप। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू देम। उसकी बात सुनकर हर कोई एकांश की ओर देख तालियां बजाने लगा और फिर शुरू हो गया बधाइयों और तारीफों का सिलसिला। एकांश ने सबसे बेहद ही शांति से डील किया और फिर एकांश और आही कार में बैठ ऑफिस वापस आने के लिए निकल गए। मिस्टर राजवंश, आही ने कार के साइलेंस को तोड़ते हुए कहा। एकांश, जो इस वक्त कार के बाहर कुछ सोचते हुए देख रहा था, उसने अब आही की ओर देखते हुए कहा। आही ने बेहद ही प्यार से कहा, हम आपसे कुछ पूछें? वो है, वैसे भी कौन सा हम आपको ना कह देंगे और आप चुप हो जाएंगी। उसकी बात सुन आही ने उसे ऐसे मुस्कुराते हुए देखा मानो एकांश ने बिल्कुल सही कहा था। उसने इसी बात को पकड़ते हुए कहा, वाह, क्या बात है मिस्टर राजवंश, हमसे मिले 2 दिन हुए नहीं हैं और आप तो हमें कितने अच्छे से समझने लगे हैं। उसकी ऐसी बेतुकी बातें सुन एकांश ने चिढ़ के कहा, वेरी फनी, यही पूछना था आपको। जिस पे आही ने जल्दी से कहा, नहीं, ओके सॉरी, हम तो ये पूछना चाहते थे कि रात के 10 बज गए हैं, क्या आपको भूख नहीं लगी? उसका ये कहना ही था कि तभी एकांश के पेट से आवाज आने लगी, जिसने बिना कुछ बोले ही आही के सवाल का जवाब दे दिया था। एक तरफ जहां आही को हल्की हंसी आ गई, वहीं एकांश के कान एम्बैरेसमेंट में हल्के लाल हो गए और उसने खा जाने वाली आंखों से आही को देखा। ऐसे क्यों देख रहे हैं हमें, जैसे वो आवाज हमने की? बोलते बोलते आही चुप हो गई।
क्योंकि अब गुस्से में एकांश का चेहरा काला पड़ चुका था। आही ने जल्दी से बात बदलते हुए कहा, मतलब हमें हमें बहुत जोरों की भूख लगी है मिस्टर राजवंश, और ऑफिस पहुंचते पहुंचते तो हमारे पेट के चूहे हमारे दिमाग के तारों को कुतर के खा जाएंगे। अच्छा, आपकी दिमागी हालत देख के तो हमें लगता है उन्होंने पहले ही खा लिया है। कहकर एकांश ने हल्का सा हंसा तो इस बार आही ने उसे घूर कर देखा, जिस पर उसने गला साफ करते हुए कहा, ओके, यहाँ पास ही एक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है, वहीं चलते हैं। लगभग 15 मिनट बाद आही और एकांश एक प्राइवेट रूम में बैठे मेन्यू देख रहे थे। उनके सामने 2 वेटर उनके ऑर्डर करने का वेट करते हुए खड़े थे। आही ने अपना मेन्यू नीचे रखते हुए कहा, ओके, तो आप ना एक बटर नान, एक लच्छा पराठा, 2 आलू पराठा, 2 पनीर पराठा, पुलाव, शाही पनीर, शाही मशरूम, दम आलू और ना उससे पहले स्टार्टर में पनीर टिक्का, ग्रिल्ड चीज सैंडविच, चिली गार्लिक नूडल्स। हाँ, बस इतना ले आइए। और हाँ, अब इनसे ऑर्डर ले लीजिए। उसकी आखिरी बात सुनकर एकांश की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। उसने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए था? हाँ, ओह, आपको लग रहा है कि बस इतने में हमारा पेट कैसे भरेगा? डोंट वरी मिस्टर राजवंश, डिजर्ट हम थोड़ा ज्यादा ले लेंगे। अभी के लिए इतना सही रहेगा। एकांश एकटक आही को देखते ही रह गया। उसने फिर आही के दुबले पतले शरीर को ऊपर से नीचे तक एक बार देखा और फिर मन ही मन सोचने लगा, बस इतना ही। आखिर कितने जन्मों से खाना नहीं खाया है इसने। उसे खुद में ही खोए देखकर आही ने वेटर्स को वेट करने का इशारा किया और फिर एकांश के सामने हाथ लहराते हुए कहा, मिस्टर राजवंश, मिस्टर राजवंश, कहाँ खो गए आप? मिस्टर राजवंश। उसकी आवाज से एकांश होश में आया और उसने थोड़ा गला साफ करते हुए वेटर से कहा, सॉर्टेड वेजिटेबल्स विद टबैस्को सॉस फॉर मी। वेटर ने ऑर्डर लिखा और वो वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद एक एक करके आही के डिशेस सर्व होने लगे। सब कुछ सर्व होने के बाद आही ने चम्मच उठाया और खाना शुरू किया। एकांश, जिसे अक्सर लोगों के साथ खाना पसंद नहीं था क्योंकि उन्हें लोगों के मैनर्स और तरीके से बहुत फर्क पड़ता था, उसे आही के ऐसे जल्दी जल्दी खाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। She is cute. मन ही मन में बुदबुदाते हुए उसने आही को मजे से खाते हुए देखा। उसने फिर आज सुबह से अपना दिन याद किया और ना चाहते हुए भी उसके इमोशनलेस चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान तैर गई। मिस्टर राजवंश। आही ने खाना खत्म कर नैपकिन से हाथ पोंछते हुए कहा, जिस पर एकांश ने जवाब दिया, अब क्या है? डिजर्ट। आही ने मेन्यू को दिखाते हुए कहा, जिस पर एकांश अब चिढ़कर बोला, बिल्कुल भी नहीं, वैसे भी आई डोंट लाइक स्वीट थिंग्स। आही ने उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहा, अरे, पर आज हमने डील क्रैक की है और हमने आपकी शर्त भी जीत ली। और अब शर्त जीतने के साथ ही जब ये कंफर्म हो चुका है कि हम हमेशा आपके साथ काम करने वाले हैं, तो इस बात पे सेलिब्रेशन तो बनती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। एकांश के मना करने पर आही ने अब उसके सामने ऑफर देने का सोचा। उसने कहा, आप चाहें जो डिजर्ट मंगवा सकते हैं, पेमेंट हम करेंगे। अब तो हाँ कर दीजिए ना प्लीज। उसे ऐसे जिद करते हुए देख एकांश के दिमाग में भी एक शैतानी प्लान ने जन्म लिया और उसने हाँ बोल दिया। आही ने उसकी हाँ पर खुशी से झूमते हुए जल्दी से वेटर्स को बुलाया। एक बटर स्कॉच आइसक्रीम, एक चॉकलेट आइसक्रीम विद लॉट्स ऑफ चोको चिप, चोको स्टिक्स एंड स्प्रिंकल्स। हाँ, अब आप बोलिए, आपको क्या चाहिए मिस्टर राजवंश? एकांश ने मेन्यू लिया और उसे साइड में रखकर वेटर को कहा, कॉल योर मैनेजर। वेटर्स को पता था कि एकांश राजवंश कौन था, तो उन्होंने एक पल भी ना गवाते हुए तुरंत अपने मैनेजर को बुला लिया। मैनेजर के आते ही एकांश ने उनसे कहा, आप राजवंश स्पेशल डिजर्ट की 2 सेविंग्स ले आएंगे प्लीज। मैनेजर ने जल्दी से हाँ कहा और वेटर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हुए वहां से ले गया। आही ने उसे थोड़ी शक की निगाहों से देखा और फिर कहा, आपका स्पेशल डिजर्ट वो क्या है? उसकी बात सुन एकांश ने एक टेढ़ी स्माइल पास की और कहा, वेट एंड वॉच मिस आही। एकांश के कहने पर आही पहले तो शक की नजरों से उसे देखने लगती है, फिर सोचती है, ज्यादा सोचने से क्या ही हो जाएगा, जो भी आएगा इन्होंने चूज किया है तो अच्छा ही होगा। हाँ, इतना ज्यादा मत सोचा ही। वो अभी ये सोच ही रही थी कि तभी उसे वेटर्स खुद की ओर उसका ऑर्डर ले आते हुए दिखते हैं। वेटर्स उसके आइसक्रीम को सर्व करते हुए कहते हैं, एनीथिंग एल्स मैम? जिस पे आही ने ना में सर हिला दिया
और फिर आइसक्रीम पर टूट पड़ी। अब तक एकांश का ऑर्डर नहीं आया था। मिस्टर राजवंश, आप चाहे तो हमारे में से शेयर कर सकते हैं जब तक आपका ऑर्डर नहीं आता। जिस पर एकांश ने कहा, नहीं, आप ही एंजॉय कीजिए, हम वेट कर लेंगे। आही ने अब दोबारा नहीं पूछा। वैसे भी उसे आइसक्रीम शेयर करना पसंद नहीं था। उसके ना बोलने पर तो वो और भी खुश हो गई थी कि वो अकेले ही इन दोनों आइसक्रीम को एंजॉय कर सकती है। इस बात को एकांश ने भी नोटिस कर लिया था और उसे आही को चिढ़ाने का मन हुआ तो उसने आही से कहा, अब आप इतना फोर्स कर ही रही हैं तो लाइए हम भी टेस्ट कर ही लेते हैं। उसकी बात सुनते ही आही आइसक्रीम का बाइट लेते लेते रुक गई और उसने थोड़ा नागवारी से एकांश की ओर देखा और फिर अपनी आइसक्रीम को। उसे हिचकिचाते हुए देख अब एकांश ने अपना चेहरा आही की तरफ आगे बढ़ाया और मुंह खोल के बाइट खिलाने का इशारा किया। आही ने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी आइसक्रीम की एक छोटी सी बाइट एकांश के मुंह में डाली। इन्हें भी ना खुद का ऑर्डर किया है, फिर भी मेरा चाहिए। सोचते हुए आही अब जल्दी जल्दी अपनी आइसक्रीम खत्म करने में लग गई। बाइट लेते ही एकांश को होश आया। उसे ये बुरा या गंदा नहीं लग रहा। जर्मोफोब होने के नाते एकांश की प्लेट अगर किसी और की प्लेट से टच भी हो जाए तो भी उसे अजीब और गंदी सी फीलिंग हो जाया करती थी, जिस कारण वो जल्दी बाहर कुछ खाया पिया नहीं करता था। मगर आज भूलकर उसने आही की झूठी चम्मच से आइसक्रीम खा लिया था। मगर इसके बावजूद उसे कोई घिन या गंदगी क्यों महसूस नहीं हो रही थी? क्या मेरी बीमारी अब सही हो रही है? अभी वो ये मन ही मन में सोच रहा था कि तभी रूम का डोर एक बार फिर ओपन हुआ और एक वेटर फूड ट्रॉली के साथ अंदर आया। उसने आते ही बड़ी रिस्पेक्ट के साथ एकांश से कहा, सर, राजवन स्पेशल डिजर्ट रेडी है। आही ने जब फूड ट्रॉली को देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उस पर इतना बड़ा चॉकलेट फाउंटेन देखकर वो हैरान थी। दरअसल ये चॉकलेट फाउंटेन दुनिया के कई रेयर एंड एक्सपेंसिव चॉकलेट से बनाया गया एक बेहद ही लेविश डिजर्ट था। आही ने इसके बारे में कुछ ही सालों पहले सुना था कि इस डिश को पहली बार बनाने वाले विश्व में मशहूर वो पेस्ट्री शेफ थे जिनके नाम कई मिशेलिन स्टार्स थे। एंजॉय सर, कहकर वेटर रूम के बाहर चले गए। आही एक तक उस सुंदर से आर्ट के जैसे दिखने वाले डिजर्ट को देख रही थी। उसे ऐसे देखते हुए देख एकांश ने उसकी ओर एक छोटा सा पीस बढ़ाते हुए कहा, ऐसे देखोगी तो ऐसे नजर लग जाएगी और फिर मेरा पेट दुखेगा। ये लें और आप भी टेस्ट कर लें। उसकी बात सुनकर आही की आंखें चमक गई और उसने जल्दी से डिजर्ट को टेस्ट किया और टेस्ट करते ही उसकी आंखें बंद हो गई। वाओ, ये तो बहुत अच्छा है। मिस्टर राजवंश, क्या हम और ले सकते हैं प्लीज? आही ने अपने होठों पर जीभ फेरते हुए कहा। बिल्कुल नहीं। एकांश ने एक बाइट लेते हुए अकड़ के कहा। आही ने अब उसे थोड़े धमकी भरे लहजे में कहा, देखिए, अगर आपने नहीं दिया ना तो हम इसे घूर घूर के नजर लगा देंगे और फिर आपका पेट दर्द करेगा। और अगर आप ये नहीं चाहते तो चलिए शांति से हमें दे दीजिए। वैसे भी इसकी पेमेंट हम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से इसे चखने का क्या, पूरा खाने का हक है हमारा। उसकी बात सुन एकांश उसे देखते ही रह गया। इस वक्त आही उसे किसी जंगली बिल्ली की तरह लग रही थी जो अपने नाखून निकालकर उसे डराने की कोशिश कर रही थी। उसे अचानक से हंसी आ गई, मगर उसने खुद को संभालते हुए वैसे ही अकड़ में उसे डिजर्ट का एक हिस्सा देते हुए कहा, शुक्र कीजिए कि ये हम हैं और हमें मीठा पसंद नहीं, वरना आपको चखने भी न देती मैं। आही ने उसकी बातों को इग्नोर किया और डिजर्ट खाने में फोकस करने लगी। एकांश थोड़ा चिढ़ते हुए खुद में ही बुदबुदाया, एक डिजर्ट के लिए ये लड़की हमें इग्नोर कर रही है और बोलती है कि हमें पसंद करती है। झूठी। आपने कुछ कहा मिस्टर राजवंश? आही ने उससे पूछा तो एकांश ने जबरदस्ती की मुस्कान मुंह पर लाते हुए ना में सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद आही और एकांश ने अपना सारा खाना और डिजर्ट खत्म किया और अब बारी थी बिल पेमेंट की, जिस पर एकांश ने खड़े होते हुए कहा, हम चले बाहर, आप बिल पे करके आइए। ओके, बाय बाय। कहते हुए आही ने वेटर को टेबल पर लगे बेल को प्रेस करके बुलाया और उनसे बिल लाने के लिए कहा, जिस पर वेटर ने उसके हाथ में बिल रख दिया। वही दूसरी ओर एकांश बाहर जाने के बजाय वही कॉरिडोर में खड़े होकर बोला, अब मजा आएगा। बहुत अकड़ है ना आप में मिस आही। अब देखते हैं आप खुद को हमारी मदद के बिना कैसे बचाती हैं। एकांश को पता था कि जो डिजर्ट उसने मंगाया था वो पूरे खाने से 3 गुना ज्यादा महंगा था और आही जैसी एक आम लड़की
जिसने अभी अभी जॉब ज्वाइन की है वो इसे अफोर्ड नहीं कर पाएगी। उसका इरादा आही से बिल भरवाने का नहीं, बस उसे हल्का सा सबक सिखाने का था। इसीलिए वो प्राइवेट रूम के थोड़ी ही दूर कॉरिडोर में खड़ा उसका वेट कर रहा था कि तभी उसे आही खुद की ओर आते हुए दिखी। मिस्टर राजवंश, कहते हुए आही उसी की ओर बढ़े आ रही थी। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। आइए और मदद मांगिए मिस आही। सोचते हुए वो आही को देखने लगा। मिस्टर राजवंश, आप यहाँ क्यों हैं? चलिए, बाहर लेट हो रहा है। एकांश की भौहें सिकुड़ गई। उसने अपने कानों को साफ करते हुए आही को देखा जो उसे ही देख रही थी। हे भगवान ताते बिनती करूछे सुनगो मोर गुहार से जनता। आपने बिल पे कर दिया? उसकी बात सुन आही ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई बेवकूफ हो। उसने फिर भी जवाब देते हुए कहा, जी हाँ मिस्टर राजवंश, कर दिया है हमने पे। अब चले, लेट हो रहा है। झूठ, मुझे बिल दिखाइए पहले। उसकी बात सुनकर आही ने अब अपने पॉकेट से बिल निकाला और उसके हाथ में देते हुए कहा, लीजिए, देख लीजिए, भरोसा हो जाए तो आ जाइएगा, हम चलते हैं। कहते हुए आही आगे चली गई, जबकि एकांश ने बिल को चेक किया। सिर्फ डिजर्ट का ही बिल 55,000 आया था, जो कि किसी भी आम लड़की के लिए एक साथ पे कर पाना पॉसिबल नहीं था। मगर आही को तो देखकर लग ही नहीं रहा था कि उसे इतने बिल से कोई फर्क भी पड़ा है। एकांश अब जाती हुई आही को कुछ अजीब नजरों से देखने लगा। मिस्टर राजवंश, कहाँ रह गए थे आप? जल्दी सीट बेल्ट लगाइए अब। कहते हुए आही ने एकांश को देखा, जो अचानक से शांत और अजीब बिहेव कर रहा था। पर आही ने जल्दबाजी में इस बात को नजरअंदाज करते हुए ड्राइव करना शुरू कर दिया। कौन हो तुम? सोचते हुए एकांश आही को देखने लगा। रात का वक्त आही अपने घर में बेड पर लेटी करवटें बदल रही थी। उसके दिमाग में सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ भी हुआ वो सब घूम रहा था। नॉट फेयर मिस्टर राजवंश, पहले तो आप सिर्फ सपनों में आते थे, पर अब आप हमें खुली आंखों से भी परेशान क्यों कर रहे हैं? बोलते हुए आही अब बिस्तर से उठी और बैल्कनी में जाकर चांद को देखने लगी। चांद की हल्की रोशनी मानो उसकी उलझन को कम करने का काम कर रही थी। सर्द रात में दो जोड़ी गहरी काली आंखें भी एकटक चांद को निहार रही थी। कौन है आप मिस आही? आप कोई मामूली लड़की तो नहीं है। आपका टैलेंट, वो एलिगेंस, वो नूर, उसके ऊपर आपके पास इतने पैसों का होना आपके अस्तित्व को शक के घेरे में ला रहा है। खुद में ही बुदबुदाते हुए एकांश की पकड़ बैल्कनी के रेलिंग पर कस गई। तभी अचानक उसे सुबह आही का खुद से टकराना, उसके होठों का खुद के होठों पर होना, उसका झूठा खाने पर भी गंदा फील न करना, ये सब याद आ रहा था। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों इतनी कंफ्यूजिंग है आप? क्या है आपका असली चेहरा? वो मासूम सी लड़की या वो इंटेलिजेंट और इतने सारे राज को खुद के अंदर रखने वाली चालाक लड़की? वो अभी सोच ही रहा था कि तभी उसका फोन बजने लगा। उसने कॉलर आईडी देखी तो उसका चेहरा अचानक से दोबारा भावहीन हो गया। उसने कॉल पिक करते हुए कहा, हेलो। हे बेबी, आई एम बैक फ्रॉम न्यूयॉर्क। एक लड़की की खुशी भरी आवाज फोन के दूसरी ओर से आई, जिस पर एकांश ने थोड़े सॉफ्ट टोन में कहा, वेलकम बैक इशिका। अगले दिन राजवंश ग्रुप्स में एंटर करते हुए ही आही को कॉफी मशीन के पास गॉसिप करते हुए आयुष और कुणाल दिखे। उन्हें देखते ही आही ने भी उनकी ओर अपने कदमों को मोड़ लिया। उसे आते हुए देख आयुष, जो खुद की कॉफी में शुगर मिला रहा था, वो खुशी से आही को हक करते हुए बोला, ओहो, लुक हुज हियर, कल के प्रेजेंटेशन की स्टार। आही यू अचानक आयुष के गले लगने से हैरान रह गई। उसे शौक में देख कुणाल ने कॉलर से आयुष को खुद की ओर खींचते हुए आही को आराम से कहा, डोंट माइंड हिम, ये ऐसे ही ओवर एक्साइटेड हो जाता है। उनकी बात सुन आही ने हाथ हिलाते हुए कहा, कोई ना, हमें बुरा नहीं लगा। आयुष ने अब खुद को कुणाल की पकड़ से छुड़ाते हुए आही की साइड जाके कहा, हाँ, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ तुझे ही मेरी हक से प्रॉब्लम होती है ना आही पार्टनर? उसकी बात सुन पहले तो आही ने उसकी ओर हैरानी से देखा और फिर उसकी उम्मीद में चमकती हुई आंखों को देखा।
जो कि किसी क्यूट से पपी की तरह उसे ही देख रही थी। उसने हिचकिचाते हुए हाँ में सर हिला दिया। इसे छोड़ो, आही तुम बताओ कैसा था कल का एक्सपीरियंस? जिस पर मुस्कुराकर आही ने कहा, बहुत अच्छा। और बोलते बोलते आही को कल की एक्सीडेंटल किस और डिनर याद आ गया। और क्या? कुणाल और आयुष ने आही से पूछा तो आही ने जल्दी से सर ना में हिला दिया। अरे छोड़िए, आप दोनों भी ना हमें यहाँ बातों में लगा दिए, और वो मिस्टर राजवंश हमें कच्चा खा जाएंगे अगर उन्हें उनकी ब्लैक कॉफी नहीं मिली तो। चलिए हटिए और कॉफी बनाने दें हमें। आही ने दोनों को साइड करते हुए कहा और जल्दी जल्दी कॉफी बनाने में लग गई। पर एकांश तो, कुणाल कुछ बोल ही रहा था कि आही ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, बस अभी हमें कुछ नहीं सुनना। एक बार हम उन्हें कॉफी दे के आ जाए फिर बात करते हैं, वरना इस कॉफी की तरह खुद का भी मूड कड़वा बनाकर बैठे रहेंगे और हमें भी 2-4 कड़वी बातें ताने के गिफ्ट में रैपर में पैक करके देंगे। और कप पकड़कर जल्दी जल्दी एकांश के केबिन की ओर चली गई। उसने जाते ही फिर से बिना नॉक किए एकांश का डोर खोला और धड़धड़ाते हुए अंदर चली गई और प्यार से बोली, मिस्टर राजवंश। ओह। आही आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही एक लड़की पागलों की तरह भागकर उसके गले से लग गई। उसने लगभग बहरे कर देने जितनी तेज आवाज में कहा, एकांश बेबी, आई मिस्ड यू सो मच। लगभग उसी वक्त एक बार फिर केबिन का डोर खुलता है और एकांश कुणाल और आयुष के साथ केबिन में एंट्री करता है। मगर सामने का नजारा देख वो भी हैरान हो जाता है। उसके मुंह से अनायास ही निकला, इशिका? उसकी आवाज सुनकर इशिका, जो कि आही को कसकर गले लगाई हुई थी, उसने आंखें खोली और एकांश को सामने देख एक बार फिर से तेज आवाज में चिल्लाते हुए आही से अलग हुई। एकांश बेबी, कहते हुए इशिका भाग के एकांश की ओर गई और फिर उसके हाथ में हाथ डालकर बोली, एकांश बेबी, ये कौन है? होने वाली गर्लफ्रेंड। कहते हुए आयुष हंसने लगा, मगर फिर एकांश की गुस्से से भरी आंखें देखकर एकदम से बात बदलते हुए कहा, मेरा मतलब है असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट है वो, आही। उसकी बात सुनकर इशिका ने आगे आही को कुछ देर घूर कर देखा और फिर चिल्लाते हुए कहा, Oh my God, she's so pretty. Perfect features, well-defined face. Damn. फिर आगे बढ़कर आही का हाथ पकड़ते हुए उसने पूछा, Girl, you are so beautiful. तुम मॉडलिंग के बारे में क्या सोचती हो? ओके, स्टॉप इट इशिका। कहते हुए एकांश अपने चेयर पर जाकर बैठा और कॉफी का एक घूंट भरते हुए कहा, जस्ट बिकॉज तुम एक वेल स्टैब्लिश्ड मॉडल और एक फैशन डिजाइनर हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी कंपनी के लोगों को मुझसे चोरी करो। उसकी बात सुनकर आयुष और कुणाल ने एक दूसरे को देखा और फिर अजीब सी मुस्कान के साथ एकांश को देखते हुए कहा, मेरे लोग? ओहो। उन सबको इग्नोर करते हुए इशिका ने एकांश के पास जाते हुए कहा, ओहो बेबी, तुम जेलस मत हो। मेरी नजरों में आज भी तुम बेस्ट हो और सबसे गुड लुकिंग हो। उसकी बेसर पैर की बात सुनकर आही ने कुणाल और आयुष को देखा और उसे देखकर आयुष ने उसे खुद की ओर आने का इशारा किया। उसके आते ही आयुष ने कहा, पार्टनर, हमें पता है आपको एकांश की गर्लफ्रेंड को देखकर कैसा लग रहा होगा। डोंट बी अपसेट। उसकी बात सुन आही ने उसे ऐसे देखा जैसे वो किसी पागल को देख रही हो। लीव हिम। आही, मैं बताता हूँ, ये इशिका है, वर्ल्ड की टॉप 10 बेस्ट मॉडल में से एक, जिन्होंने हाल ही में कुछ सालों में ही अपना नाम फैशन डिजाइनिंग में भी बना लिया है। इन्हें सुंदर लोगों से बहुत प्यार है और ये एकांश की बचपन की दोस्त हैं और लास्ट ईयर ही इन्होंने अपना रिलेशनशिप पब्लिक किया है, राइट? कुणाल के बोलने से पहले ही आही ने इशिका की सारी कुंडली उन लोगों को बता दी थी। उसे एकांश का बायोडेटा पढ़ते वक्त ही इसका पता चल चुका था और यही तो वो कारण भी था जिस वजह से ध्रुव उसे पीछे हटने को कह रहा था। आपको कैसे पता? आयुष के इस सवाल पर आही को याद आया कि उसने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी है। उसने थोड़ा हंसते हुए बात बनाते हुए कहा, क्योंकि हम भी फैशन वर्ल्ड को काफी ज्यादा फॉलो करते हैं ना, इसलिए। और फैशन वर्ल्ड में इनका नाम कोई कैसे नहीं जान सकता है। रियली? तो आपको बुरा नहीं लगा? आयुष ने फिर पूछा तो आही ने पहले काफी देर तक सोचा और फिर कहा, हमें बुरा क्यों लगेगा? वो इतनी सक्सेसफुल है, इससे तो ये पता चलता है कि मिस्टर राजवंश का टेस्ट तो अच्छा है लोगों में। इतना कहकर वो उठी और केबिन के बाहर चली गई। उसे जाते हुए देख आयुष ने कुणाल से कहा, क्या समय आ गया है ना? मतलब?
मतलब पहले लोग अपनी सौतन को देखकर जलते थे और एक ये दोनों हैं, गले मिलकर एक दूसरे की तारीफ पर तारीफ किए जा रही हैं। मानना पड़ेगा, एकांश की किस्मत है अच्छी। कुणाल ने ये कहा और फिर दोनों हंसने लगे। आही अपने डेस्क पर बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी कि तभी उसका फोन वाइब्रेट करता है। आही ने फोन खोला तो अर्जुन का एक वॉइस मेल आया हुआ था। उसने मेल ओपन किया और सुनने लगी। आही, गेस व्हाट, डील क्रैक हो गई है। अब आपकी बारी है। याद रखना शाम 7 बजे हमारा फेवरेट प्लेस। बाय। आही ने ओके लिखा और रिप्लाई करने के बाद दोबारा अपने काम में लग गई। तभी एकांश के केबिन का डोर ओपन होता है और इशिका बाहर आती है। इशिका की नजर आही पर पड़ती है और उसका चेहरा खिल जाता है। वो उसके ओर आते हुए कहती है, आही, मैं फिर भी कह रही हूँ, एकांश बेबी को हटाओ, ये लो मेरा कार्ड। अगर तुम्हें कभी भी मन करे ना मॉडलिंग का, तो तुम मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकती हो, ओके? आही ने पोलाइटली कार्ड लेते हुए कहा। ध्यान रखेंगे। उसकी बात सुन इशिका ने उसे बाय किया और वहां से चली गई। तभी उसे किसी की गहरी नजर खुद पर महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा तो एकांश उसे अपनी खा जाने वाली आंखों से घूर रहा था। उसे न देखने का नाटक करते हुए आही तुरंत लैपटॉप पर काम करने लगी कि तभी पास में रखा इंटरकॉम रिंग करने लगा। अभी के अभी केबिन में आओ, कहते हुए एकांश ने बिना आही का जवाब सुने फोन रख दिया। यस सर, आपने बुलाया? मिस आही, मैं देख रहा हूँ कि आपको दूसरे जॉब्स में काफी इंटरेस्ट आ रहा है। उसकी बात सुनकर आही ने कहा, नो सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम आपके लिए, मेरा मतलब है कंपनी के लिए पूरी तरह से लॉयल हैं सर। ओह रियली? तो आपके हाथ में ये इशिका की बुटीक का कार्ड क्या कर रहा है? आही ने अपने हाथ में कार्ड को देखा जिसे जल्दी जल्दी में वो रखना ही भूल गई थी। उसने उसे खुद के पीछे छुपाते हुए कहा, वो सर मैम ने दिया तो हम मना नहीं कर पाए, बस। ओह रियली? जरा हमें कार्ड दिखाएंगी? श्योर सर, ये लीजिए। कहते हुए आही ने कार्ड एकांश के हाथ में दे दिया। एकांश ने पहले काफी देर तक कार्ड को घूर कर देखा और फिर लापरवाही से उसे डस्टबिन में फेंकते हुए कहा, कितना बोरिंग कार्ड है ये। देख के लगता ही नहीं कि वो कोई डिजाइनर का कार्ड था। सर, ये आपने क्या किया? हैरानी से मुंह खोले आही ने पूछा, जिस पर एकांश ने कहा, क्या आप क्यों टेंशन ले रही हैं? वैसे भी आपको तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था ना? हाँ, पर क्या क्या आपको जाना है उनकी टीम ज्वाइन करने? उसकी बात सुन आही ने जल्दी से हाथ हिलाते हुए कहा, नो ऑफ कोर्स नॉट सर। फिर दफा हो यहाँ से। एकांश ने तेज आवाज में कहा, जिसे सुन आही झट से वहां से भाग गई। ये मिस्टर राजवंश भी ना, पता नहीं क्या हो जाता है। खुद में ही बड़बड़ाते हुए आही केबिन के बाहर निकल जाती है। पास के सोफे पे बैठे आयुष और कुणाल से अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हुई और आही के जाते ही वो जोर जोर से हंसने लगे। अब तुम दोनों को क्या हुआ? एकांश ने पूछा तो आयुष ने हंसते हुए कहा, एकांश, तुझे कभी भी हमने ऐसे नहीं देखा। मतलब ये कि तू इतना जेलस कब से होने लगा? जेलस? और मैं? बकवास बंद करो। और एक बात बताओ, क्या मैं तुम दोनों को यहाँ बैठने के पैसे देता हूँ? निकलो अपने अपने काम पे, वरना इस महीने का बोनस भूल जाओ दोनों। एकांश ने गुस्से में कहा। बोनस काटने का सुनते ही मानो आयुष और कुणाल के पैरों में पहिए फिट हो गए। बिना एक और शब्द कहे दोनों ही एकांश के केबिन से गायब हो गए। चर्क हैं दोनों, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं सारा दिन। आती कहां से है ये बकवास इनके दिमागों में? क्या मैं इन्हें कम काम देने लगा हूँ जो इनके पास ये सब सोचने का फालतू समय हो गया है? एकांश ने मन ही मन खुद से कहा और फिर वो भी काम करने में लग गया। कुछ देर बाद उसने फिर से आही को केबिन में बुलाया। यस सर। आही ने केबिन में आते हुए पूछा। उसे फिर से नॉक किए बिना अंदर आते हुए देख एकांश ने आही को ताना मारते हुए कहा, मिस आही, क्या आप एक बार नॉक करके केबिन में नहीं आ सकती? सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे। लीव दैट, ये फाइल लें। एकांश ने आही को एक फाइल पकड़ाते हुए कहा और फिर आगे बोला, ये कॉन्फिडेंशियल फाइल है, तो याद रहे कि आप इसकी इंफॉर्मेशन को संभाल के रखें। इस फाइल में हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट टेंडर की डिटेल्स हैं। नेक्स्ट वीक इसी के लिए हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और हम इस टेंडर को किसी भी तरह हासिल करना चाहते हैं। सो मेक श्योर कि कोई गलती ना हो। आही ने हाँ में गर्दन हिलाई और फाइल लेकर बाहर जाने लगी कि तभी एकांश ने उसे दोबारा बुलाते हुए कहा, मिस आही। आही ने उसे मुड़कर देखा तो कुछ देर एकांश ने उसे एक तक देखा और फिर मानो होश में आते हुए उसने कहा, कुछ नहीं, जाइए आप।
आही ने थोड़ी नासमझी में हाँ में सर हिलाया और फिर बाहर चली गई। क्या कर रहा है एकांश? तू आही को एक्सप्लेन क्यों करना चाहता था कि तूने कार्ड क्यों फेंका? तू बॉस है उसका, तू कुछ भी कर सकता है। ये सब ना उन दो डफर्स के कारण हुआ है। दिमाग खराब कर दिया है उनकी बातों ने तेरा। एकांश ने जैसे खुद को ही डांटते हुए कहा और फिर ध्यान हटाने के लिए खुद को फाइल्स में डुबो लिया। दिन बीतने को आया था। उफ, फाइनली खत्म हुआ सब। कहते हुए आही ने अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया और फिर एकांश के केबिन में जाके चहकते हुए बोली, मिस्टर राजवंश। एकांश जो बहुत ध्यान से फाइल्स के कामों में उलझा हुआ था, वो अचानक से तेज आवाज सुनकर डर गया। उसका डरा हुआ चेहरा देख आही को हंसी आ गई। मिस आही, आप नॉक करके। जैसे ही उसकी नजर खिलखिलाकर हंसती हुई आही पर गई, एकांश बोलते बोलते रुक गया और उसे ऐसे हंसते हुए देख मानो उसका गुस्सा कहीं छू हो गया। आही ने अब अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, सॉरी सर, हम बस ये बोलने आए थे कि हम घर जा रहे हैं। हमें ज्यादा मिस मत कीजिएगा, ओके? उसकी बात सुनकर एक बार फिर एकांश को चिढ़ मचने लगी, मगर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, आही जल्दी से केबिन से बाहर चिल्लाते हुए भाग गई। एकांश ने चिढ़कर कहा, ये अजीब ही सैंपल पीस है, तूफान मेल कहीं की। आही ऑफिस से निकल सीधे अर्जुन से मिलने उसके फेवरेट कैफे की ओर चली गई। ये एक हाई एंड कैफे था जो कि शहर के पॉश इलाके में बना हुआ था। यहाँ एंट्री के लिए मेंबरशिप चाहिए थी और बिना मेंबरशिप के कोई भी यहाँ एंट्री नहीं कर सकता था। आही, इधर आही। आही अंदर आई तो उसने देखा कि अर्जुन उनके यूजुअल जगह पर बैठ उसे ही हाथ हिलाकर वेव कर रहा था। आही ने भी हाथ हिलाकर उसे हाय कहा और जाके उसके सामने वाले सिंगल सोफे पर बैठ गई। मैम, आपकी यूजुअल कॉफी विद ग्रिल्ड चीज सैंडविच एंड वेज कबाब्स। उसके बैठते ही एक वेटर ने उसके सामने ऑर्डर लाकर रख दिया। थैंक यू मे लीव। कहते हुए अर्जुन ने वेटर को जाने को बोला, जिस पर वेटर ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया और वहां से चला गया। वाओ, ये किया है ना अपने दोस्तों वाला काम। पता है कितनी के अर्जुन और आही साथ में ही कैफे से निकल गए। अगले दिन ऑफिस में कदम रखते ही आही को कुछ अजीब सा ही एहसास हुआ। हर कोई डरा हुआ था और अपने अपने कामों में घुसा हुआ था। आही ने फिर मुड़ के देखा तो आयुष और कुणाल भी आज कॉफी मशीन के पास नहीं बल्कि अपने अपने केबिन में काम कर रहे थे। इन सबको क्या हुआ? सोचते हुए आही ने एकांश की कॉफी बनाई और उसके केबिन में चली गई। आज भी उसने बिना नॉक किए एकांश के केबिन में एंट्री की थी, मगर आज एकांश ने उसे कुछ भी नहीं कहा। ये मिस्टर राजवंश को क्या हुआ? ऐसे तो ये बहुत रूल्स करते रहते हैं, पर आज ही इतना चुप क्यों है? आही ने मन में सोचा, मगर फिर सब इग्नोर करके अपनी स्वीट सी आवाज में कहा, मिस्टर राजवंश। एकांश ने उसे ठंडी नजरों से एक बार देखा, मगर फिर बिना कुछ रिएक्ट किए उसने दोबारा काम करना शुरू कर दिया। उसे ऐसे करते हुए देख आही को कुछ अजीब सा लगा, मगर उसने उसे कप देते हुए कहा, मिस्टर राजवंश, आपके दिए हुए सारे काम हमने कल ही फिनिश कर दिए थे, तो अब हम क्या करें? एकांश उसे कुछ बोलने वाला था कि तभी उसे कल उसका और अर्जुन का साथ होना याद आ गया और न जाने क्यों उसे वो याद आते ही बहुत गुस्सा आ गया और उसने कहा, आप बस मुझे कुछ देर शांति से काम करने दें, यही बहुत होगा। नाउ स्टॉप बॉदरिंग मी एंड गेट आउट। आही उसका उखड़ा हुआ लहजा सुनकर हैरान रह गई थी और उसने कसकर अपने होठ आपस में दबा लिए। कोई भी इमोशंस अपने चेहरे पर ना दिखाते हुए आही केबिन के बाहर चली गई।